हेलो गाइस, इंग्लिश की बेसिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जगजीत सिंह। तो हमने क्लास 10 में आपको कुछ होमवर्क दिया था। चलिए पहले उसके आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि मैं काम कर रहा हूँ, तो इसमें आएगा आई एम डूइंग वर्क, आई एम डूइंग वर्क, या फिर आप सीधा भी लिख सकते हो आई एम वर्किंग। ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग। सेकंड था वह काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर दे आना था, और दे आर नॉट वर्किंग या फिर दे आर नॉट डूइंग वर्क। ठीक है ना, जैसे हमने ऊपर वाले में बोला, क्योंकि इसमें दो क्रियाएं आ रही हैं, काम और करना। ठीक है, काम और करना, काम को बोलते हैं वर्क और करने को बोलते हैं डू, तो इसलिए आप दोनों में से कोई भी एक उठा सकते हो। ठीक है, तो तीसरा था रोहन गाना गा रहा है, रोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, रोहन एक गाना गा रहा है। क्या वह रो रहा है? इज ही क्राइंग, इज ही क्राइंग। ठीक है, क्या पंखा चल रहा है? अब चलने को वॉक बोलते हैं, मगर जब पंखा चलता है, कार चलती है, तो इन सब में अलग अलग वर्ब्स का हमें यूज़ करना होता है। जब हम कार चलाते हैं तो उस टाइम पे हम ड्राइविंग का यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे हमें पंखा चलने के टाइम पे रनिंग बोलना पड़ता है। पंखा चलने के टाइम पे रनिंग, तो इज द फैन रनिंग? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में था तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग और रीडिंग, आप कुछ भी इसमें यूज कर सकते हैं। मैं खाना नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग। ठीक है, आई एम नॉट ईटिंग फूड। ठीक है ना, आई एम नॉट ईटिंग फूड। अब यहाँ पे द फूड भी लगा सकते हो, अगर आपको स्पेसिफाई हो जाए कि वो फूड कौन सा है या हम किस फूड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, अभी तो हमने खाने की बात की है, क्या खा रहे हैं वो कुछ पता नहीं है, इसलिए हमने फूड लगा दिया। यहाँ पे अ फूड नहीं लगा सकते क्योंकि फूड हमारा अनकाउंटेबल है। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। राहुल और रोहन सो नहीं रहे हैं, तो राहुल एंड रोहन आर नॉट स्लीपिंग। ठीक है, राहुल एंड रोहन आर नॉट स्लीपिंग। ये प्लूरल में आ गया, इसलिए हमने इस पे आर लगा दिया। ठीक है, राम और श्याम गाड़ी नहीं चला रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से हम आर का यूज करेंगे और यहाँ पर बोलेंगे राम एंड श्याम आर नॉट ड्राइविंग अ कार। ठीक है, उसके बाद में लास्ट वाला था क्या तुम चाय पी रहे हो, आर यू ड्रिंकिंग टी? नहीं बोल सकते। ठीक है ना, तो यहाँ पर सिर्फ टी लगा दिया, आर यू ड्रिंकिंग टी क्वेश्चन मार्क। तो ये थे हमारे वो आंसर्स। तो चलिए आगे चलते हैं अपनी 11th क्लास के ऊपर, और आज हमारा एक प्रेजेंट का ही तीसरा टेंस होने वाला है, जिसका नाम है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। तो आज है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का तो मतलब वर्तमान हो गया, और परफेक्ट का मतलब हो गया जो हम काम कर चुके हैं, परफेक्ट हो गया वो काम। ठीक है ना, मतलब जब भी कोई काम अच्छा से हो जाता है तो हम बोलते हैं ना परफेक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही इसको समझ लो कि ये भी परफेक्ट है, यानी कि ये काम हो चुका है, तभी हम बोल रहे हैं परफेक्ट। ठीक है, तो हो चुका है, अभी मैंने बोला ना हो चुका है, तो ऐसे इसकी पहचान है हो चुका है, काम हो चुके हैं। ठीक है, चुके हैं आ गया। ठीक है, वह जा चुकी है, तो चुकी है आ गया। आ है का मतलब उसने काम किया है, किया है मतलब काम तो हो चुका है ना, इसका मतलब। ठीक है, आ है, लास्ट में आ है। ई है, वह गई है। ठीक है, ए है, वह गए हैं। लिया है, मैंने काम कर लिया है, मैंने उसे दे दिया है, और मैंने यह किया है। ठीक है, तो पहचान है चुका है, चुके हैं, चुकी है, आ है, ई है, ए है, लिया है, दिया है, किया है। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से देना पड़ेगा आपको, क्योंकि थोड़ी सी आपको इसमें प्रॉब्लम आने वाली है, बट अगर आप इतना ध्यान लगा के हमारी वीडियोस को देखते हैं और हम आपको पता है कि डिटेल में समझाते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अगर आपका ध्यान पबजी में है कि आप पबजी खेलते रहे और बस हमारी वीडियो को ना देखें, तो उस टाइम पे शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। बट आपको खेलने के लिए एक अलग से टाइम होना चाहिए कि आप उसी टाइम में खेलें, और जब पढ़ना है तो पढ़ने के बारे में ही सोचें। ठीक है, तो इसका अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं एक बार हम। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा हैज़ या हैव, हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई भी एक। ठीक है,
उसके बाद में आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई आईएनजी नहीं, कोई सेकंड फॉर्म नहीं, कोई फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का कभी भी कहीं पर भी कंप्लीट, जब कोई वर्क कंप्लीट हो जाता है उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं। तो ये भी वर्क कंप्लीट होने की बात हो रही है क्योंकि प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। तो इसमें हम जो आज, जो प्रेजेंट में, जो वर्तमान में काम हम कर चुके हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगानी है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ एक आपको, वह जा चुका है, ठीक है। तो अब वह जा चुका है यानी कि अभी अभी की बात हो रही है, ठीक है। तो वह जा चुका है। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, वह को आप क्या बोलते हो, ही के साथ में क्या आएगा, हैज़ या हैव, वो आप यहाँ से देख सकते हो। ही, शी, नेम, इट, इसके साथ में हम लगाएंगे हैज़। आई, यू, वी, दे, इसके साथ में हम लगाएंगे हैव, ठीक है। वो आप यहाँ से देख सकते हो। हम जब भी आपको कोई समझाते हैं बात तो उसके साथ में आपको एग्जाम्पल्स भी दे देते हैं कि आप कैसे उसको यूज़ करोगे, ठीक है। तो ही के साथ में क्या आता है, हैज़, ही हैज़। अब यहाँ से मैंने आपको बताया था यहाँ से यहाँ तक आना होता है। चुका है के लिए हमने हैज़ या हैव में से कोई एक लगा लिया। अब हमारे पास क्या बचा लास्ट में, वर्ब। अब वर्ब कौन सा है हमारा, जाना। जाने को हम क्या बोलते हैं, गो। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या है, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे गॉन को। तो ही हैज गॉन, काम खत्म, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने काम कर लिया है, ठीक है। मैंने काम कर लिया है। तो यहां पे क्या आएगा, आई। मैंने का मतलब आई, आई। यहां पे क्या आ रहा है, आई के साथ में हैव, आई हैव। अब काम और करना, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये जो है ये दोनों वर्ब्स हैं और हम यहाँ पे चाहें तो एक ही वर्ब को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि करने को, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि आई हैव डन। तो आई हैव डन का मतलब क्या होता है कि मैंने काम कर लिया है, ठीक है। तो क्या आ गया, मैंने काम कर लिया है। तो आई हैव डन। डन कैसे लगा, डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म थी डन, तो हमने थर्ड फॉर्म को उठा लिया और यहाँ पे चिपका दिया। या फिर इसका एक और तरीका लिखने का कि आई हैव डन वर्क, आई हैव डन वर्क, मैंने काम कर लिया है, ठीक है। इसका भी मतलब सेम ही है और ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। राम नहा चुका है, राम नहा चुका है। तो यहाँ पे राम क्या है हमारा, नेम, नेम है ना। तो नेम के साथ में क्या आता है, हैज। राम हैज। अब नहाने को हम क्या बोलते हैं, बाथ, और बाथ की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बाथड, ठीक है। ईडी लग जाता है साथ में तो बाथड हो जाता है। तो यहां पे क्या आएगा, राम हैज बाथ, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब चलते हैं नेगेटिव के ऊपर। तो अब देख लेते हैं कि नेगेटिव कैसे बनेगा। नेगेटिव बनाने के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे एक बात आपको और बताता हूँ, नेगेटिव और अफर्मेटिव में कोई खास फर्क नहीं होता। बस आपको जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में सीधा उसके बाद में नॉट लगा देना होता है, ठीक है। तो उसके बाद में हम नॉट लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, वो नेगेटिव बन जाएगा। तो देख लेते हैं कोई सेंटेंस उसका। हम काम नहीं कर चुके हैं, तो ये नेगेटिव बनाना है हमने। नेगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट और वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम को क्या बोलते हैं हम, वी, ठीक है। तो वी के साथ में क्या आता है, हैव।
वी हैव, और मैंने आपको नॉट लगाने के लिए बताया था, कहाँ पे लगेगा नॉट, सब्जेक्ट को छोड़ दिया, फिर उसके बाद में फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पर नॉट, ठीक है। वी हैव नॉट, यहाँ पे आप लिख सकते हो डन और वर्कड, ठीक है। वी हैव नॉट डन, मैंने काम नहीं किया है, और वी हैव नॉट वर्कड, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, मगर लगेगी थर्ड फॉर्म, इस चीज का ध्यान रखना। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तुमने खाना नहीं खाया है, तो इसमें क्या आएगा, तुमने को क्या बोलते हैं हम, यू हैव आ रहा था यू के साथ में, यू हैव नॉट, मैंने आपको बताया था नॉट कहाँ लगेगा, यू हैव नॉट, उसके बाद में क्या आएगा, ईट को क्या बोलते हैं हम, थर्ड फॉर्म उसकी क्या होती है, ईट, एट, ईटन, ठीक है। तो ईटन फूड, ठीक है, यू हैव नॉट ईटन फूड, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव को। इंटेरोगेटिव में सिंपली हमने हैज हैव पहले लगाना है, सब्जेक्ट बाद में लगाना है, और नोट तो लगाना ही नहीं है, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमारा कंप्लीट हो गया। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या गोलू खेल चुका है, तो क्या में तो हम कुछ भी नहीं लगाते, इसको हम पहचानते हैं कि ये इंटेरोगेटिव है ना। तो इंटेरोगेटिव के लिए हम हैज़ और हैव का सिलेक्शन करेंगे सबसे पहले। तो क्या को हम ऐसे ढक लेते हैं और फिर देखते हैं गोलू खेल चुका है। अब गोलू तो किसी नाम है, कोई किसी का नाम है, तो नाम के साथ में हैज़ लगता है ना। तो सबसे पहले हम लगाएंगे हैज़ लगा दिया हमने, उसके बाद में क्या आया, गोलू, हैज़ गोलू, प्लेड, ठीक है, प्लेड, ठीक है ना। तो प्ले करना कहते हैं खेलने को, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, हैज़ गोलू प्लेड, ठीक है। तो ऐसे एक और देख लेते हैं। क्या वह सो चुका है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इसको भूलो और फिर देखो वह सो चुका है, तो वह कौन है, ही के साथ में हम लगाते हैं हैज़, तो हैज़, उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, हमारा जो फॉर्मूला है वो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, हैज़ ही। अब सोने को क्या बोलते हो, स्लीप, और स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, ठीक है। तो स्लीप, स्लेप्ट, हैज़ ही स्लेप्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म हमने स्लीप की लगाई और वो हो गई स्लेप्ट, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्या हमने फिल्म देखी है, तो क्वेश्चन मार्क आ गया। अब क्या बोलेंगे हम, क्या को हटाया, हमने कौन है, वी, तो वी के साथ में लगा हैव, ठीक है, हैव वी, तो हमने यहाँ पे हैव लगा दिया, उसके बाद में अपना सब्जेक्ट लगा दिया। फिर देखने को क्या बोलते हैं हम, मैंने आपको बताया था, किसी फिल्म को या किसी टीवी को ऐसे हम देखने को बोलते हैं वॉच, तो वॉच को क्या बोलेंगे थर्ड फॉर्म में, वॉच्ड, ठीक है। हैव वी वॉच्ड द मूवी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हैव हमने लगाया क्वेश्चन के लिए, इंटेरोगेटिव के लिए, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाया, फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, उसके बाद में हमने फिल्म को लगा दिया, ठीक है। तो हैव वी वॉच्ड द मूवी। तो ये हमारी जो आज की क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। देखा, जैसे मैंने अभी भी बोला ना, कंप्लीट हो चुकी है, आवर टुडे क्लास हैज़ कंप्लीटेड, ठीक है। तो हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है और अब बारी है आपको होमवर्क देने की। तो चलिए अपना होमवर्क ले लीजिए। तो ये है आपका होमवर्क और आप इसका आंसर्स अब कमेंट बॉक्स में डाल दें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि अगर आपको पार्टिसिपेट करना है हमारी पार्टी में तो आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है।
कमेंट्स करते रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और उन्हें भी बोलें। तो ये फ्री इंग्लिश का कोर्स है भाई, कोई भी कुछ भी नहीं ले रहा है पढ़ने के लिए, ठीक है, और ऊपर से पार्टी भी मिलेगी, तो उसे भी ज्वाइन करवाएं और उसे भी कुछ सीखने का मौका दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।